नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान, साहित्य और शांति के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार का वितरण इसी हफ्ते चल रहा है, जो कि कल यानी 11 अक्टूबर 2021 के दिन इकोनॉमिक साइंस के विनर्स के डिक्लेरेशन के साथ ही समाप्त हो जाएगा। जो कि 6 कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसमें इकोनॉमिक साइंस के जो ल्यूट्रेट्स हैं, जो विनर्स हैं, उनके अलावा बाकी 5 कैटेगरी जो हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पीस और लिटरेचर आते हैं, इन सभी के जो विनर्स हैं वो डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो ही इकोनॉमिक साइंस के ल्यूट्रेट्स डिक्लेयर होंगे, उसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिसमें नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, उनकी विल क्या थी, नोबेल पुरस्कार की विजेता की जो राशि है वो कितनी है, 2021 में कितना उनको अमाउंट मिला है, भारतीयों ने किसने नोबेल पुरस्कार जीता है और 2021 के विनर्स कौन कौन हैं, सभी एंगल्स के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो कि मिला है 2 ब्रेव जर्नलिस्ट को, फिलीपीन की मारिया रेसा और रशिया के दमित्री मुरातोव को। इन दोनों की ब्रेव जर्नलिस्ट की वजह से ही इनको अवार्ड मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, क्योंकि इन्होंने अपने अपने देशों में वहाँ की राजनीतिक हालात के बावजूद, जबकि वहाँ पे प्रेस की फ्रीडम इतनी अच्छी नहीं है, रशिया में भी नहीं है और फिलीपीन में भी नहीं है, राजनीतिक दबाव के बावजूद भी प्रेस की फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इतना काम किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा की एलिमेंट है दुनिया भर के लोकतंत्र को बचाने के लिए और विश्व शांति के लिए, ग्लोबल पीस के लिए। इसीलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इनकी जो है बायोग्राफी को भी जानेंगे, थोड़ा नोबेल पुरस्कार का जो है, पीस का जो नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में भी जानेंगे। तो नॉर्वेयन नोबेल पुरस्कार जो कमेटी है उसने डिक्लेयर किया है कि इन दोनों को मिलेगा, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा फॉर दियर एफर्ट ऑफ द सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ ए प्री कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। दुनिया भर में शांति और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए मीडिया, जिसको किसी भी लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है, उसकी एक अहम भूमिका होती है और उसको इन्होंने बखूबी निभाया है। उसी के लिए इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 5 कैटेगरी, बाकी 5 कैटेगरी है ना पीस के अलावा, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, लिटरेचर है और इकोनॉमिक साइंस है, वो 5 के 5 नोबेल पुरस्कार देती है स्वीडन की एकेडमी, और जो पीस का जो नोबेल पुरस्कार है वो देती है नॉर्वेयन नोबेल कमेटी, ये देती हैं। तो अलग इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि 5 कैटेगरी देती है स्वीडन और 6ठी जो कैटेगरी है पीस वाली, ये देता है नॉर्वे की। और मारिया रेसा को मिला है, मारिया रेसा फिलीपीन की हैं और वहाँ के भी राजनीतिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, और वहाँ पे इनको मिला है उसकी वजह से कि वहाँ पे इन्होंने जो जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है वहाँ की सत्ताधारी पार्टियाँ, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, और वहाँ पे जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, उसके अलावा इन्होंने जो वहाँ की हालात थे, जिस तरह से टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, उसके लिए मिला है। दमित्री मुरातोव, इनका भी बहुत ज़बरदस्त फैक्टर रहा है, रशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है, व्लादिमीर पुतिन किस तरीके से वहाँ पे मतलब दूसरे सत्ताधारियों को दबाव में रखते हैं, चेचन्या में क्या चल रहा है, तो उनका पर्दाफाश करते हैं दमित्री मुरातोव। तो इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में थोड़ी सी जानते हैं, फिर इनकी लाइफ के बारे में और डिटेल में जानेंगे, क्या क्या इन्होंने किया है डिटेल में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, ये तो एक ओवरव्यू है जस्ट। तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल में लिखा था, और इनकी पूरी विल मैं आपको बताऊंगा जब इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने अपनी विल में 5 नोबेल पुरस्कारों की बात करी थी। 6ठा जो नोबेल पुरस्कार है इकोनॉमिक साइंस वाला, वो बाद में जुड़ा है 1968 में, लेकिन इन्होंने अपनी ओरिजिनल विल में कहा था कि मेरी जो भी पूंजी है, जो भी मेरी विरासत में मैंने पैसा छोड़ा है, उसको 5 कैटेगरी में बांट दिया जाए, और उस पर जो भी ब्याज आता है और जो भी ओरिजिनल अमाउंट है उसको डिवाइड करके जो 5 कैटेगरी में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पीस और लिटरेचर इन्होंने बताया था, तो इनके हिस्सों को बांट के अलग एक पार्ट जो है वो पीस के लिए भी दिया जाए, फॉर फर्टिनिटी बिटवीन नेशन, अबोलिशन और रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, एंड फॉर द होल्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ पीस।
पीस के प्रमोशन के लिए जो व्यक्ति अब इस फील्ड में बहुत अग्रिम काम करता है उसको पीस का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, शांति का नोबेल प्राइज दिया जाए। ये बात इन्होंने अपनी विल में कहा था और इनकी विल के आधार पर ही जो आप जानते हैं आगे चल के नोबेल पुरस्कार जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसलिए ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। आज तक लगभग जो है 137 ल्यूट्रेट्स को ये दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़, जिसमें 109 तो इंडिविजुअल हैं, 28 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। 138 कर लीजिए, 2020 का आंकड़ा है सॉरी, और 11 इंडिविजुअल हो गए हैं इसमें, 139 कर लीजिए इसको, 28 ऑर्गेनाइजेशंस को मिल चुका है। जो सबसे ज़्यादा नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वो मिला है इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस। ये रेड क्रॉस वाली जो कमिटी है ये काम करती है दुनिया भर में पीस के लिए, बहुत बार उसके लिए काम करती है कि दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं, उसके लिए बहुत काम करते हैं ये लोग। पीस के लिए बहुत काम करती है रेड क्रॉस कम्युनिटी। उसके अलावा एक यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजीज UNHCR जो है, इसको भी 2 बार ये पुरस्कार मिला है। तो 3 बार इसको, 2 बार इसको, और उसके अलावा 109 इंडिविजुअल हैं और 25 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एक बार मिला है ये पुरस्कार। 109 की जगह कितने हो गए हैं अब, 111, ठीक है। इसको आप चेक कर लेना, ये चीज़ है यहाँ पे थोड़ी सी वो है। ये 2020 का आंकड़ा है। भारतीय कौन है जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है? 2 भारतीय हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। एक है मदर टेरेसा जिनको मिला था 1979 में, 1979 में इनको पीस प्राइज़ मिला था। जिस तरीके से इन्होंने अपनी सर्विस से लोगों की सेवा की थी, इनके सेवा जो था सेवा भाव के लिए, क्योंकि ये एक नन थी और बहुत काम करती थी ये, उसके लिए इनको पीस प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़। इनको सेंट डिक्लेयर कर दिया था 2016 में पोप फ्रांसिस ने, और इससे पहले इनको पीस प्राइज़ तो मिल ही चुका था, बहुत बड़ा प्राइस है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था, 2014 जो रिसेंट जो नोबेल प्राइज़ मिला है किसी इंडियन को। अब आप कहेंगे कि अब जो बनर्जी साहब हैं उनको मिला है, लेकिन बनर्जी जो हैं जिनको इकोनॉमिक साइंस में मिला था 2 साल पहले, वो भारतीय नहीं हैं, अब वो NRI हो चुके हैं, US सिटीजन हैं। तो कैलाश सत्यार्थी ही लास्ट इंडियन थे जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है। कैलाश सत्यार्थी हैं, 2014 में मिला था इनको मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की 17 साल की नोबेल प्राइज़ ल्यूट्रेंट है, दुनिया की सबसे छोटी लड़की हैं, 17 साल की एज में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और 2014 में इन्होंने काम किया था। क्या काम किया था इन्होंने? जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको 14 साल से कम उम्र वाले, वो बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती और उनको कई बार काम में धकेल दिया जाता है, तो उनके वेलफेयर के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, उनको एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है। ये मेंबर भी हैं यूनेस्को में, जो एजुकेशन फॉर ऑल जो कमिटी है उसके मेंबर हैं। तो कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा 2 ऐसी भारतीय हैं जिनको क्या मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब फाइनली बात कर लेते हैं 2021 के जो ल्यूट्रेट्स हैं। मारिया रेसा, इनकी लाइफ और इनके वर्क के बारे में। मनीला में पैदा हुई, मनीला फिलीपीन की कैपिटल है, साल 1963 में। उसके बाद जो हैं इनके थोड़े यहाँ पे हालात ठीक नहीं थे। इनकी माँ जो हैं और इनके पिता जो हैं US चले गए थे, इनके पिता की डेथ हो गई, फिर इनकी माँ ने दूसरी शादी की और फिर वो वापस फिलीपीन में आके बस गए। ये सब चीज़ें हुई। फिर इन्होंने PTV 4 में जॉब करी थी गवर्नमेंट स्टेशन में। उसके बाद 1987 में इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई, अपनी इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनी बनाई, प्रोब, 1987 में। उसके अलावा CNN में ये काम करी हैं, मनीला में CNN का जो ऑफिस है वहाँ पे इन्होंने खूब काम किया है। काफ़ी सारे इन्होंने वो भी चीज़ों को कवर किया है जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पे, अलकायदा का एक्टिविज़म था काफ़ी मनीला में और पूरे के पूरे फिलीपींस में, उसको देखा है। फिर वहाँ के राजनीतिक हालात को देखा है। उसके बाद इन्होंने किताबें लिखी हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट, एन आई विटनेस अकाउंट ऑफ अलकायदा इन न्यूएस्ट सेंटर 2003, फ्रॉम बिन लादेन टू फेसबुक, 10 डेज ऑफ अबडक्शन, 10 ईयर ऑफ टेररिज्म 2013। ये सब इन्होंने किताबें लिखी हैं। उसके बाद इन्होंने एक काम किया, वो था अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च करी। वेबसाइट क्या, पहले तो उन्होंने फेसबुक पेज लॉन्च किया था वहाँ पे अपनी जो एक तरीके से इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए। उसके बाद इन्होंने रैपलर नाम की एक कंपनी स्टैब्लिश करी, एक वेबसाइट लॉन्च करी। 2012 में इन्होंने अपनी 3 फीमेल फाउंडर्स के साथ मिलके, छोटी सी 12 लोगों की टीम थी और वहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट किया। तो पहले तो फेसबुक पेज था जिसका नाम था मूव PH, अगस्त 2011 में, और उसके बाद 2012 में आके जनवरी में इन्होंने ये जो है वेबसाइट लॉन्च की। और इस वेबसाइट पे जो काम किया है उसी की बदौलत आज इनके पास नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत डिटेल में ये लिखती हैं,
चाहे राजनीतिक दबाव कितना भी क्यों ना हो, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमेशा स्टैंड करती हैं, अपने लिए लड़ती हैं। तो 2018 में इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो हैं उसके कलेक्शंस में जो जर्नलिस्ट आए थे, वो दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट थे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए काम कर रहे थे, जो फेक न्यूज़ के लिए कॉम्बैट कर रहे थे, लड़ रहे थे, उसमें इनका नाम आया था। उसके बाद 13 फरवरी 2019 को इनको अरेस्ट किया गया। ये देखिए इनकी लाइफ में एक बड़ा अलग फेज आया था, जब वहाँ की फिलीपीन की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो डुटेर, ये सही नाम से मैं सही करता हूँ कि प्रोनाउंस देखिएगा, रोड्रिगो डुट्रे, ये जो हैं ये ऐसे प्रेसिडेंट माने जाते हैं, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस और इन सब को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं, काफ़ी दबाव में रखते हैं प्रेस को वहाँ पे। तो इन्होंने एक वहाँ पे बिल पारित कर रखा है, एंटी साइबर क्राइम लॉ। तो ये एंटी साइबर क्राइम लॉ जो है ये थोड़ा सा इस तरीके का कानून है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। प्रेस वाले लोगों को जेल में डालने के लिए इन्होंने एक जरिया बना रखा है। जैसे हमारे यहाँ पे एक UAPA जो कानून है उसका गवर्नमेंट कई बार मिसयूज़ करती हैं और वो थोड़ा सा ऐसा कंट्रोवर्शियल कानून माना जाता है। बहुत बार आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी इसके ऊपर वो रहा था, विवाद रहा था, थोड़ा उस तरीके का कानून है। तो 2013 में गवर्नमेंट ने इनको एक ऐसे केस में फंसाया, साइबर लिंक, ये वाला जो एंटी साइबर क्राइम लॉ के हिसाब से, कि इन्होंने एक फॉल्स न्यूज़ दिखाई है एक बिजनेसमैन विल्फ्रेड कैंट के नाम पे। तो उसके बाद कोर्ट ने भी इनको गिल्टी दिया और सज़ा दी, इनको जेल में डाला। तो दुनिया भर में इनके लोग सपोर्ट में आ गए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, और उन्होंने कहा कि ये तो एक तरीके से राजनीतिक द्वेष के चलते इन्होंने इनको जेल में डलवाया है और एक तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर अटैक है। लेकिन ये फिर भी पीछे नहीं हटी और कंटिन्यूसली इन्होंने वहाँ की सत्ता, सरकार और उसके जो कर्म हैं, जिस तरीके से भी वहाँ पे करप्शन हो या कुछ भी चीज़ है, उस सभी को इन्होंने लोगों के सामने उजागर किया है। तो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं वहाँ की, और इन्होंने खूब काम किया है, कभी भी सत्ता के दबाव में नहीं आई। उसी की वजह से आज इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, बहुत बड़ा सम्मान मिला है। दूसरे हैं दिमित्री मुराटोव। दिमित्री मुराटोव का भी कुछ वैसा ही हाल था जैसा कि मारिया रेसा का था, क्योंकि इनके देश में भी फ्रीडम ऑफ प्रेस उतना अच्छा है नहीं। रशिया में आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही उस तरीके की सरकार है, उनको मॉडर्न डे जार कहा जाता है कई बार व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि वो अपने दूसरे राजनीतिक विरोधी हैं उनको भी मतलब एक तरीके से उनको भी दबा के रखते हैं, और फ्रीडम ऑफ प्रेस में वो ज़्यादा बिलीव करते नहीं हैं। एक तरह से पूरी तरह से पावर का उन्होंने सेंट्रलाइजेशन कर रखा है और उनके हाथ में है। 30 अक्टूबर 1961 को इनका रशिया में जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ सालों तक रशियन आर्मी में भी सर्व किया है, सोचिए। उसके बाद ये आगे चल के प्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पत्रकार बन गए, और एक इन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1993 में, नोवाया गजेटा जो है, इसी में काम किया है। और उनके कई सारे पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, सोचिए, राजनीतिक किलिंग मानी जाती है उसको, कि बहुत सारे अभी ये भी नहीं पता कि किन लोगों ने उनको मारा, क्योंकि सरकार का उसके अंदर लिप्त होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि ये काफ़ी मुखर रहते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, और उनके जो करप्शन है उसके खिलाफ खूब डिटेल में लिखते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस के बारे में लिखते हैं। लेनिन बार बार क्यों आ रहा है, व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि उनके नाम के पहले भी व्लादिमीर लेनिन था, इसीलिए आ रहा है बार बार। तो पुतिन जो हैं उनके करप्शन को कई बार इन्होंने कहा है, और वो किस तरीके से अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाते हैं उसके बारे में इन्होंने डिटेल में बात करी है। और इनके अखबार को ही कहा जाता है कि ये ओनली ऐसा अखबार है जो कि सच में रशिया में पत्रकारिता करता है, बाकी सब तो राजनीतिक दबाव के चलते पत्रकारिता कर ही नहीं पाते या सरकार के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने चेचनिया के अंदर जिस तरीके से रशिया का इंटरफेरेंस रहता है, चेचनिया के ऊपर काफ़ी ये एक तरीके से आरोप लगाया जाता है कि रशिया के ऊपर कि चेचनिया में अनस्टेबिलिटी फैलाने में बहुत ज़्यादा रशिया का हाथ रहता है। उसके अलावा नॉर्दर्न कॉकस में भी रशिया का जो किस तरीके से उनकी इन्फ्लुएंस रहती है, उन सब चीज़ों के ऊपर ये बात करते हैं। सारी चीज़ों को इन्होंने मुखर तौर पे जनता के सामने इस्टेब्लिश किया है अपने न्यूज़पेपर में। इनके ऊपर भी बहुत बार इस तरीके के अटैक जैसी स्थिति बनती है, लेकिन ये फिर भी झुकते नहीं हैं। बहुत सारे और भी अवार्ड मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार इनको फाइनली अब जाके मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ 2021। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी मैं जब आपको नोबेल पुरस्कार का जो एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन और भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।